आज हम एक सारे सवाल की मजलिस में बैठे, यकीनन जो सिलसिला चल रहा है मुस्तकिल ये सिलसिला चल रहा है कि किसे कहते हैं मौत, किसे कहते हैं हयात, किसे कहते हैं, ये जिंदगी क्या है हमारी, हम ये जो जिंदगी बसर कर रहे हैं किस एतबार से जिंदगी बसर कर रहे हैं, आया हमारी जिंदगी से हमारे अहले बैत खुश है या नहीं खुश है, हमारा खुदा हमसे राजी है या नहीं राजी, हमने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल अंजाम दे दिया कि जिससे हम मुतमईन हो जाए कि मरने के बाद हमारी बख्शिश हो जाएगी, मरने के बाद हम फख्र से कह सके। देखिए कि अभी इस कोरोना की वजह से, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, इंतकाल हुआ एक बाप का, तो उनके 2 बेटे थे, एक बेटे ने उनको उसी एतबार से गुस्लो कफन दिया, पहन कर जो सारी चीजें होती, क्या नहीं मेरा बाप था, अगर मैं गुस्लो कफन नहीं दूंगा तो कौन देगा, अगर मरना होगा तो मैं भी मर जाऊंगा। दूसरा बेटा घर में रहा कि कोरोना से मरे हैं, मुझे कोरोना हो जाएगा, वो कोरोना से मरे मुझे कोरोना हो जाएगा। कब्रिस्तान भी पहुंचा तो हल्का सा गाड़ी का शीशा गिराया, देखा आखिरी बार और चला गया। पहला बेटा है जो छोटा था, उसने क्या किया, पूरे एतबार से गुस्ल कफन तमाम दफन करने के बाद वापस। इत्तेफाक ये हुआ कि जिसने गुस्ल कफन दिया था उसे कोई कोरोना नहीं हुआ, और जो शीशा खोलकर देख कर गए थे उनकी पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो गई। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर आप अपने आप को बहुत एहतियात, जिस माँ बाप ने परवान चढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया, कुछ चीजें होती है, मोहब्बत भी किसी चीज का नाम है। हम ये कहते हैं, मौलाना अक्सर सुनते हैं, आप इस वाक्य को हटाए, दूसरा वाक्य देखें, हम लोग अक्सर मस्जिद में पढ़ते हैं कि रोज़े महशर जब आएगा तो माँ बाप बेटे भाई जितने भी हैं, बेटा अपने बाप को देखकर मुंह छिपाएगा, दूसरे के पीछे भागेगा, क्यों छिपा रहे, का मेरा बाप आ रहा है, बाप आ रहा है तो क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कह दे कि अपने कुछ आवाज हमें दे दो। तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था, कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो अपने बात के लिए जान दे देंगे। का अल्लाह ने छोटी सी वबा भेजकर इम्तिहान ले लिया, जो दुनिया में अपने बाप का ना हो सका वो महशर में क्या अपने बाप का होगा। दुनिया में छोटी सी वबा आई तो इतना एहतियात करने लगे और चैलेंज करो कि आखिरत में सारा अपना अमाल दे देंगे। याद रखो ये दुनिया है, दुनिया तुम्हें रहने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, जिसमें जितना अच्छा पेपर दोगे उतना अच्छा रिजल्ट तुम्हें आखिरत में मिलेगा। और याद रखिए, बहुत सारे उस्ताद होते हैं कि जो पढ़ाने में बहुत सख्त होते हैं, इतना सख्ती करते हैं, जो पढ़ाया वो सुनते भी हैं, मारते भी, सब कुछ करते हैं, लेकिन इम्तिहान से पहले इतने नर्म हो जाते हैं कि एक मर्तबा झटके में बता भी देते हैं कि फलां का चैप्टर दे देना, शायद इसी से आ जाए। तो दुनिया का उस्ताद जब तुम्हारे इम्तिहान में इतना आसानी ले आए, तो जो हम सबका मालिक खुदा है वो हमारे लिए कितना आसानी ले आएगा। सब अपने यकीनन जिन्होंने अपने पीछे इतने फर्जंद, इतने बेटी बेटियां छोड़कर गए कि अगर एक एक नेकी भी करेंगे तो शायद फिर उनके लिए कोई बख्शिश के मेरे ख्याल से दूसरे रास्ते की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज होती है अपने पीछे नेक तरबियत बच्चों को छोड़कर जाना। जब तक उनके अंदर नेक तरबियत नजर आती रहेगी, उसका सारे सवाब खुद ब खुद उन्हें मिलता चला जाएगा। एक मर्तबा BBC वर्ल्ड में APJ अब्दुल कलाम बैठे हुए थे, सवाल किया गया और VIP लोग बैठे हुए थे वहां पर कि ये बताया कि बर्थडे किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, आज भी हम बर्थडे मनाते हैं, हमारा मतलब क्या होता है, इस दिन पैदा हुए थे बना लिए। बहुत सारे VIP लोग बैठे हुए थे, उस लोगों में हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बैठे हुए थे। कहा बर्थडे क्या है, सबने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया, कहा इसके बाद किसी का जवाब ही नहीं सही। क्या का बर्थडे वाहिद तन्हा वो दिन है, वो दिन है, बर्थडे तन्हा वो दिन है कि जिसमें माँ अपने बच्चे के रोने पर मुस्कुराती है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई हो। बर्थडे तन्हा उस दिन को कहते
माँ मुस्कुराती है रोने पर, क्या मतलब? का बच्चा अगर पैदा होने के बाद रोता नहीं है तो डॉक्टर कहता है वो जिंदा नहीं है। रोना हयात की अलामत है, हयात की पहचान है। का माँ हंसी भी तो बच्चे की हयात के ऊपर। पाकिस्तान की देखिए, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मरहले आते हैं। बस आखिरी बात कहूँ, और वाकई गर्मी मुझे भी एहसास है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मरहले होते हैं। मसलन कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, एक उसके 5-6 बच्चे थे और शौहर इस दुनिया से चला गया। अब छोटे छोटे बच्चों को देख के तसल्ली नहीं हो रही, सुकून नहीं हो रहा। या बात है जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, तसल्ली नहीं हो रही, सुकून नहीं है। लोग उसके पास पुरसे के लिए जा रहे थे, एक जुमला कहता है कि खुदा ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। ऐसे जुमले से गुरेज करें, ऐसे जुमले से परहेज करें। कुरान मजीद क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। तसल्ली के लिए एक जुमला ये काफी का अल्लाह के लिए थे, अल्लाह की तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज अपने जहन में ये बिठा ले। मैं एक चीज और कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे, हमारे गांव में भी है, कि जिनका बच्चा कमसिनी में इस दुनिया में चला गया। छोटा सा था, अभी पैदा हुआ इस दुनिया से चला गया, कुछ दिन का था दुनिया से चला गया, कुछ महीने का था इस दुनिया से चला गया। तारीख में ये हदीस और ये वाक़यात मौजूद है कि अगर किसी का छोटा बच्चा बुलूग से पहले इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपने वालिदैन की उंगली पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाएगा। वो बच्चा रोज़े महशर खड़ा होकर कहेगा, ए मेरे अल्लाह, जब तक मेरे वालिदैन जन्नत में नहीं जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। एक साहब थे, एक उनका पड़ोसी मदीने जा रहा था रसूलुल्लाह के रोज़े को। उन्होंने एक अर्जी लिख कर उनको दी कि ले जाइए और रसूल के रोज़े में इसको डाल दीजिएगा या वहां पर दफन कर दीजिएगा। जबकि ये वो शख्स है जिनका भाई दुनिया से चला गया था, ये अपने भतीजों की परवरिश कर रहे थे। तो एक मतलब ये ख्वाब में देखते क्या है कि इनका भतीजा है, रोज़े महशर है और सबको पानी पिला रहा है। बहुत गौर करिए, इनका भतीजा रोज़े महशर है, सबको पानी पिला रहा है। जैसी इनकी नजर इनके भतीजे पर गई, इन्होंने कहा अब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि पानी पिलाने वाला मेरा भतीजा है। तो जैसे ये करीब गए कि भतीजे मुझे भी पानी दे दो, उसने एक जुमला कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अपने वालिदैन को पानी देना। अब यहाँ पर ये गौर कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि सिर्फ अपने वालिदैन को पानी देना, जबकि मैंने इसकी परवरिश वालिद बनकर की है। जब ये घर ख्वाब से उठे तो मतलब चौक एक आलिम के पास में कि ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा। तो कहा ख्वाब तुमने सही देखा, रोज़े महशर अगर किसी का कमसिन बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, किसी का बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा तो वो अपने वालिदैन को लेकर जन्नत में जाएगा। अब जब एक साहब आए जो पलट कर मदीने गए थे, जब पलट कर आए तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुमने मेरी अर्जी पहुंचा दी। आपको कैसे पता? अगर मैं कह दूं कि मैंने नहीं पहुंचा, नहीं मुझे मालूम है मेरी अर्जी पहुंच गई। क्या कैसे? इसलिए कि मैंने ख्वाब देखा है ऐसा ऐसा। और इन्होंने खत में मालूम है क्या लिखा था? परवरदिगार मेरे बच्चे को कमसिनी के आलम में इस दुनिया से उठा ले। क्यों? ताकि मेरे जन्नत में जाने का इंतजाम हो जाए। ये क्या है? क्या ये उसी आयत के ऊपर वाक़या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं, उसकी तरफ से आए, उसी की तरफ जाना है। सब्र करो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह के ऊपर तोहमतें ना लगाओ, सब्र करो। दूसरी चीज एक इंसान को सब्र उस वक्त आ जाएगा जब ये सोच ले कि ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दे दिया। मसलन एक मिसाल दे दूं, जैसे मौलाना वसी हसन खान साहब पढ़ रहे थे कि फैजाबाद में वो SBI बैंक में गए कुछ पैसा उन्हें जमा करना, और बैंक में एक शिया था कि जो जॉब करता था। तो उन्होंने देखा कि वो काउंटर पर बैठा हुआ है और कुछ लोग जो बिजनेसमैन है 10 लाख लाकर जमा करवा रहे हैं, कुछ हैं जो 1 लाख निकाल रहे हैं, कुछ हैं जो फिर 2 लाख लाकर जमा कर रहे हैं, कुछ हैं जो फिर 5 लाख निकलवा के जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने 2 घंटा बैठकर देखा। जब 2 घंटे के बाद लंच का वक्त हुआ, वो बाहर आए तो उसने देखा मौलाना वसी साहब का किबला, आप मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, मैं आपका काम पहले करवा देता। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई 5 लाख जमा करा रहा था, तवज्जो करेंगे, बात यहाँ पर है,
तुम्हारे पास कोई 5 लाख जमा करवा रहा था, कोई 2 लाख लेकर जा रहा था, फिर कोई 5 लाख निकाल रहा था, कोई 10 लाख लाकर जमा कर रहा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी। शायद मेरी बात पहुंच गई मेरे अजीज। कोई 5 लाख निकाल रहा है, कोई 10 लाख जमा कर रहा है, कोई 10 लाख निकाल रहा है, कोई 5 लाख जमा कर रहा है, तुम्हारे चेहरे पर शिकन क्यों नहीं थी? मौलाना कैसी बात करते हैं, शिकन क्यों